नमस्कार किसान भाइयों। मैं आशुतोष देशमुख, मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने 2 वीडियो सोयाबीन पर आधारित बनाए थे। किसानों के खेत में जाके उनकी इंटरव्यू लिया था। उन वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं। एमपी से बहुत सारे किसानों के फ़ोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रबी में सोयाबीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या अभी बोनी चाहिए या बाद में बोनी चाहिए। बहुत सारे सवाल किसान लोग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इस पर भी एक वीडियो बनाते हैं। हम किसानी करते करते हमारे कानों पे 2 शब्द हमेशा हम सब किसानों ने सुने हैं, वो है खरीफ फसल और रबी फसल। ये जो शब्द ऐसे ही नहीं बने हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने खोज की और उन्होंने पाया कि कुछ फसलें ठंड काल में आती है, कुछ फसलें बरसात में आती है, कुछ फसलें धूप काले में भी आती है। तो इसके आधार पर उन्होंने सीधे सीधे इसके 2 विभाग में वर्गीकरण कर दिया। जो ठंड काल पे समय जो फसलें आती है उसको रबी फसल हम कहते हैं, और जो बरसात के समय में जून जुलाई में जो फसलें बुआई जाती है उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। तो जो फसलें ठंड काल में आती है वो रबी फसल हो गई, और जो फसल खरीफ में आती है वो खरीफ फसल हो गई। हमारे पूर्वजों को इसका अनुमान था कि सूरज की लंबाई का फसलों पे असर होता है, उनको पता था। और मैंने 2016 में पूना के बाजू में तड़ेगांव दाभाड़े है, वहाँ पे 4 दिन का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का 5 दिन का कोर्स किया। शायद 5,000 रुपये उसकी फीस थी। वो था पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित था। मराठी में उसको कहते हैं सुगी पश्चात तंत्रज्ञान, पॉली हाउस, नेट हाउस, ग्लास हाउस पर आधारित वो पूरा 5 दिन का मेरा ट्रेनिंग था। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने हमें सिखाई थी। उसमें एक बात ये भी आई थी कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पूर्वजों को इसका अंदाज़ा था कि सूरज की रोशनी का पौधों पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन 1920 में सबसे पहले विश्व में गार्नर और अलार्ड नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पौधों में, प्लांट में फोटोपिरियडिज्म होता है। तो उन्होंने तंबाकू के जो एक वैरायटी थी उसके ऊपर रिसर्च किया और उसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि सूरज की रोशनी को प्लांट रिस्पॉन्स देते हैं। तो उसके अब उन्होंने ये भी कहा कि उस समय उन्होंने फोटोपिरियडिज्म शब्द का उपयोग किया था। तो ये फोटोपिरियडिज्म होता क्या है? प्लांट को कितना दिन लंबा चाहिए और कितनी लंबी रात चाहिए, उस पर वो प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, और वो रिस्पॉन्स उसका फ्लावरिंग पे होता है, इसको फोटोपिरियडिज्म कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, पीरियडिज्म का मतलब वो लाइट का ड्यूरेशन। और गार्नर और अलार्ड इन 2 वैज्ञानिकों ने इसके आधार पर इसके 3 विभाग में इसको बांट दिया। पहला शॉर्ट डे प्लांट्स, दूसरा लॉन्ग डे प्लांट्स, तीसरा डे न्यूट्रल प्लांट्स। अतः शॉर्ट डे प्लांट को जो फसलें आती है या जो क्रॉप आती है उनको 8 से 10 घंटे का ही दिन चाहिए। जो फसलें को 8 या 10 घंटे का दिन चाहिए वो सभी फसलें लगभग शॉर्ट डे प्लांट में होती है। और इन शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं कि इनको ज़्यादा लंबी रात चाहिए।
और दूसरा इसमें सोयाबीन, तंबाकू ये फसलें शॉर्ट डे प्लांट में आती है। और दूसरा आता है लॉन्ग डे प्लांट्स। इन प्लांट्स को 14 से 16 घंटे का दिन चाहिए, मतलब दिन बड़ा चाहिए और रात छोटी चाहिए। इसमें आते हैं रबी के लगभग सभी फसलें लॉन्ग डे प्लांट में आती हैं। उसके बाद में आता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं, उनको अपने फ्लावरिंग के लिए दिन की लंबाई कितनी है, रात कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, दिन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसका उनको कोई लेना देना नहीं होता है। उनको कभी भी लगा वो फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। इसमें कपास, सनफ्लावर, टमाटर, मक्का आदि फसलें इसमें होती है। अब आते हैं सोयाबीन पर। सोयाबीन जो फसल है वो शॉर्ट डे पीरियड के इसमें आने वाली फसल है। सोयाबीन को अगर अपन जून महीने में बुआई करते हैं तो 35 दिन के बाद में वो फ्लावरिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो मतलब जुलाई से जो दिन जो है वो छोटा छोटा होते जाता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। जैसा दिन छोटा छोटा होते जाएगा और उसके साथ में 70% हवा में नमी और सोयाबीन को 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। और उसको पानी जो चाहिए, उसका जो 100 दिन का ड्यूरेशन होता है सोयाबीन का, उसमें 350 मिलीमीटर या 400 मिलीमीटर की बारिश उसको चाहिए। ये सब बातें सोयाबीन को रबी के सीज़न में ही उपलब्ध हो पाती है। दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। ये सोयाबीन को चाहिए, वो तो जून जुलाई अगस्त में उसको मिल जाता है। हवा में नमी चाहिए, वो भी बरसात में उसको मिल जाती है। 350-400 मिलीमीटर पानी की उसको ज़रूरत होती है उसके पूरे कार्यकाल में। ये परिस्थिति सोयाबीन को अगर मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी तरह से वृद्धि करती है, फ्लावरिंग करती है, ब्रांचेस करती है, फलती है, फूलती है और बहुत बड़ा एवरेज सोयाबीन इस समय देती है। मतलब ये सब चीज़ें जो सोयाबीन को मिलती है वो खरीफ के सीज़न में मिलती है, इसलिए सोयाबीन ये खरीफ फसल में गिनी जाती है, शॉर्ट डे प्लांट में गिनी जाती है। अब रही बात उसको ऑफ सीजन लगाने की। ऑफ सीजन उसको लगाना है तो कुछ किसान लोग ये कर रहे हैं कि अभी बोना चाहिए। क्या अगर अक्टूबर या नवंबर में आप बोओगे उसको तो उगाई तो उसकी हो जाएगी। आप देखते हो तुअर के खेत में सोयाबीन निकलता है, हम पानी देते हैं या बरसात हो जाती है, वो सोयाबीन ज़्यादा वृद्धि नहीं करता है, उसका बढ़ता। इसका कारण यह है कि कभी कभी तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे 4-5 दिन रहता है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, कभी कभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी तापमान चला जाता है। और सोयाबीन को इतना कम तापमान नहीं चाहिए, इसलिए वो वृद्धि नहीं करती है और फ्लावरिंग भी नहीं करती है। और छोटे छोटे तांबूस रंग के उसके जो ठिपके होते हैं वो पत्ती के नीचे आपको दिखाई देंगे, वो रोग है, हम उसको तांबेरा रोग कहते हैं। मतलब किसी भी हालत में अभी सोयाबीन नहीं बोनी चाहिए, अगर बोगे तो वो उपज नहीं देगी। अगर आप सोयाबीन को बोना चाहते हो तो 10 जनवरी के बाद में आप उसको बो सकते हो। 10 जनवरी के बाद में ठंड कम हो जाएगी, इसलिए सोयाबीन की उपज ही बहुत अच्छी हो जाएगी और सोयाबीन की उसकी बुआई अच्छी हो जाएगी। और उसको कमर्शियल तौर पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आप ऑफ सीजन उसको लगा रहे हो। बरसात के जैसा तो शॉर्ट डे प्लांट है नहीं, शॉर्ट डे प्लांट को आप लॉन्ग डे प्लांट में लगा रहे हो, ऑफ सीजन लगा रहे हो, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। उगाई हो जाएगी, वृद्धि भी उसकी ठीक ठाक हो जाएगी, फूल का फल में रूपांतर भी हो जाएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना हूँ कि कमर्शियल तौर पे उसे मत लगाइए। अगर आपको घर के लिए बीज चाहिए तो सोयाबीन को आप 10 जनवरी के बाद में उसको लगा सकते हो। स्प्रिंकलर या थिबक से आप उसको सिंचाई करो, उसके ज़रूरत के हिसाब से अगर उसको पानी दिया जाए तो निश्चित रूप से आपको 4 कुंटल तक, 3 या 4 कुंटल तक उसकी उपज
हो जाएगी। मैं तो ज़्यादा बोलते इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि आप ऑफ सीजन उसको लगा रहे हो। तो बीज के लिए इसको लगाएं और अच्छा बीज आपके लिए तैयार हो जाएगा। अगर इसके बारे में, अगर सोयाबीन के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9404689840। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे नए वीडियो के आपको लाभ मिले। और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि बाकी किसान भाइयों का भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।